नमस्कार जोहार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। तो चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना काल का असर। झारखंड के 221 निजी स्कूल हो गए बंद। नामांकन में भी आई भारी कमी। कोविड-19 संक्रमण का असर स्कूलों में नामांकन से लेकर शिक्षकों पर भी पड़ा है। स्थिति चिंताजनक है। राज्य में जैक से संबद्ध सरकारी व निजी 45,461 स्कूल संचालित हैं। इसमें से 221 निजी स्कूल बंद हो गए हैं। इसका खुलासा वर्ष 2020-21 के लिए स्कूलों से शिक्षा विभाग द्वारा मांगी गई यूडाइस रिपोर्ट से हुआ है। इसमें 221 निजी स्कूलों ने कोई जानकारी नहीं दी। इस बाबत अधिकारियों ने बताया कि ये स्कूल बंद हो गए हैं, इसलिए इनकी कोई रिपोर्ट नहीं आई। स्कूलों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 2019 की तुलना में 2020 में स्कूलों में नामांकन में 2.25 लाख की कमी आई है। 421 स्कूलों ने बताया कि उनके यहाँ एक भी विद्यार्थी नामांकित नहीं हुआ। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची को मिला सबसे ज्यादा 8600 डोज। आज से जिले के 41 केंद्रों पर लगेंगे टीके। जाने किस जिले को मिला कितना डोज। स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को जिलों को कोवैक्सीन टीका का 1 लाख डोज आवंटित किया है। शनिवार को जिलों के ज्यादातर केंद्रों पर कोवैक्सीन का टीका दिया जाएगा। सबसे ज्यादा रांची को 8600 डोज आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा अन्य जिलों से भी रांची को 1500 टीका मिले हैं, जिससे यहाँ शनिवार को सभी 41 केंद्रों पर टीकाकरण सत्र आयोजित किया जाएगा। कोवैक्सीन के आवंटन में दूसरे नंबर पर धनबाद जिला है, जिसे 8300 डोज आवंटित किए गए हैं, जबकि सबसे कम कोवैक्सीन के 1300 डोज लोहरदगा जिले को आवंटित किए गए हैं। इधर स्वास्थ्य विभाग ने उम्मीद जताई है कि सीमित टीका के बावजूद टीकाकरण सुचारू रूप से हो पाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गोड्डा के लिए गुड न्यूज। हम सफर के बाद अब पैसेंजर ट्रेनों का मिलेगा साथ। झारखंड के गोड्डा के लोगों को आने वाले दिनों में रेलवे एक और सौगात देने जा रहा है। अब गोड्डा रेलवे स्टेशन से 2 और ट्रेनों का परिचालन होगा। इसी माह से यहाँ 2 पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जाएगा। दोनों ट्रेनें भागलपुर से पोड़ैया हाट तक पूर्व से ही चल रही है। वहीं जसीडीह से दुमका होकर पोड़ैया हाट तक आने वाली दूसरी पैसेंजर ट्रेन का विस्तार अब गोड्डा स्टेशन तक कर दिया गया है। दोनों ट्रेन इसी माह से चलेगी। इस संबंध में पूर्व रेलवे के चीफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर ने मालदा व आसनसोल डिवीजन से दोनों ट्रेनों के परिचालन को लेकर एडवाइस मांगा था। यात्रियों की मांग को देखते हुए मालदा डिवीजन ने एडवाइस भेज दिया था। अब ट्रेन की समय सारणी को लेकर मालदा डिवीजन तैयारी में जुटा हुआ है। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके लाइक जरूर करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिसंबर में हो सकते हैं पंचायत चुनाव। 6 महीने बढ़ सकता है कार्यकाल। मंजूरी के लिए गवर्नर को भेजा अध्यादेश। झारखंड में एक बार फिर त्रिस्तरीय पंचायती राज्य संस्थाओं का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। कोरोना की वजह से पंचायतों का कार्यकाल 15 जनवरी तक बढ़ाया जाएगा। इनकी अवधि दूसरी बार 6 महीने तक के लिए बढ़ाना तय हो गया है। राज्य मंत्रिपरिषद की मंजूरी की आशा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर सहमति दे दी है। इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों की अवधि का विस्तार अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो फोटो खिंचाने के दौरान ट्रेनी डीएसपी के सर्विस रिवॉल्वर से चली गोली, दोस्त की मौत। कोडरमा में एक ट्रेनी डीएसपी की सर्विस रिवॉल्वर से गोली चलने से एक युवक की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने प्रोफेशनल डीएसपी आशुतोष कुमार और उसके एक दोस्त सौरभ कुमार को हिरासत में ले लिया है। साथ ही डीएसपी की सर्विस रिवॉल्वर को भी जब्त कर लिया गया है। मामला तिलैया डैम का है, जहाँ बिहार के बक्सर जिले के प्रोविजनल डीएसपी आशुतोष कुमार अपने 3 दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने आए हुए थे। इस दौरान सर्विस रिवॉल्वर लेकर फोटो खिंचाने के दौरान रिवॉल्वर से गोली चल गई और एक दोस्त निखिल रंजन की गोली लगने से मौत हो गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बारिश और वज्रपात का अलर्ट। जाने अपने इलाके का हाल। शनिवार को सुबह राजधानी रांची का मौसम सुहावना बना हुआ है। आसमान में हल्की बारिश के साथ धुंध भी दिखने को मिल रही है। हवा में आर्द्रता का स्तर 97% होने के कारण रांची में धुंध का असर दिख रहा है। वहीं मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि राजधानी रांची में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश 1 से 2 बार हो सकती है। साथ ही मेघ गर्जन और वज्रपात की भी संभावना है। मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया कि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का चक्रवाती तूफान बन रहा है। इसका असर झारखंड सहित पश्चिम बंगाल और उड़ीसा पर देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में इसके और गहरा होने की संभावना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ब्लैक फंगस से संक्रमित होने के बाद भी महिला मरीज को कर दिया डिस्चार्ज। रिम्स में ब्लैक फंगस के इलाज को लेकर लगातार कोताही बरती जा रही है। अस्पताल में भर्ती सावित्री देवी को बिना इलाज किए शुक्रवार को डिस्चार्ज कर दिया गया। परिजन ने बताया कि मरीज की दाहिनी आंख में संक्रमण था, जिसका ऑपरेशन किया जाना था। पूरा इलाज किए बिना डिस्चार्ज कर दिया गया। आगे के इलाज के बारे में पूछने पर बाहर किसी दूसरे अस्पताल ले जाने को कहा गया। 2 दिन पहले इसी तरह मरीज उषा देवी के इलाज को लेकर हाईकोर्ट ने रिम्स प्रबंधन को फटकार लगाई
आई थी, जिसके बाद हीमोग्लोबिन कम होने के बावजूद यही के डॉक्टर ने मरीज का ऑपरेशन किया। पहले मरीज को अहमदाबाद ले जाने के लिए परिजन पर दबाव डाला जा रहा था। उषा देवी के परिजन ने अपने हक की लड़ाई लड़ी और जीत भी गए, लेकिन सावित्री देवी के मामले में परिजन कमजोर नजर आए और अस्पताल छोड़कर चले गए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देरी पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, पूछा कब बनकर तैयार होगी हाईकोर्ट की नई ग्रीन बिल्डिंग। झारखंड हाईकोर्ट ने धुरवा में निर्माणाधीन हाईकोर्ट बिल्डिंग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्माण में हो रहे विलंब पर नाराजगी जताई। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस रत्नाकर भेंगरे की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से कहा कि हाईकोर्ट बिल्डिंग का निर्माण कार्य वर्ष 2018 में पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन वह अब तक अधूरा पड़ा है। राज्य सरकार से पूछा कि आखिर कब तक हाईकोर्ट के नई ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो डेल्टा के बाद आया अब कोरोना का नया कप्पा वेरिएंट। जानिए इसके लक्षण और कैसे पड़ा इसका नाम। कोरोना का एक नया वेरिएंट यूपी में सामने आया है, जिसने जानकारों डॉक्टरों की नींद उड़ा दी है। अभी कुछ हफ्ते पहले कोरोना के डेल्टा वेरिएंट परेशानी का शव बना और अब कोरोना के नए वायरस कप्पा वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। भारत में कोरोना वायरस के दूसरी लहर की बात करें तो इस लहर के पीछे डेल्टा वेरिएंट का कसूर बताया जा रहा है। देवरिया और गोरखपुर में डेल्टा प्लस स्ट्रेन के 2 मामले पाए जाने के बाद अब संत कबीर नगर में एक मरीज कोविड-19 के कप्पा स्ट्रेन से पॉजिटिव पाया गया है। 66 वर्षीय मरीज की मौत हो गई है। जीनोम अनुक्रमण अभ्यास के दौरान स्ट्रेन का पता चला था। जानकारों के मुताबिक कप्पा वेरिएंट पेंगो वंश से नाता रखता है। इस वंश को 1.617 के नाम से जाना जाता है और इनके 3 उपवर्गों में से एक कप्पा वेरिएंट है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक ही जगह लंबे समय से जमे डॉक्टर होंगे स्थानांतरित। जाने क्या है झारखंड सरकार का पूरा प्लान। स्वास्थ्य विभाग ने 10 साल या इससे अधिक समय से एक ही स्थान पर पदस्थापित डॉक्टरों के तबादले का फैसला किया है। साथ ही तबादले की इस प्रक्रिया के दौरान डॉक्टरों से विकल्प भी पूछा गया है। राज्य में पहली बार तबादले की प्रक्रिया के दौरान किसी विभाग ने संबंधित अधिकारियों से उनकी मनपसंद जगह की जानकारी मांगी है। इसे लेकर विभाग ने सभी सिविल सर्जन को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि 10 वर्षों या इससे अधिक समय से एक ही स्थान पर स्थापित डॉक्टरों के स्थानांतरण पदस्थापन पर विचार किया जा रहा है। इस क्रम में संबंधित डॉक्टरों से पदस्थापन के लिए विकल्प की मांग की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, 980 यूनियनों का रजिस्ट्रेशन होगा बहाल। जल्द श्रम विभाग निकालेगा नोटिफिकेशन। राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता की अध्यक्षता में शुक्रवार को रांची स्थित श्रम भवन में सभी केंद्रीय श्रम संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। इसमें बिहार सरकार द्वारा 2007 में रद्द झारखंड की 980 यूनियनों की मान्यता पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। बैठक में सभी श्रमिक यूनियनों का निबंधन बहाल करने का फैसला लिया गया। इसके लिए श्रम विभाग नोटिफिकेशन निकालेगा और 3 माह के भीतर निबंधन बहाली की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेल नेटवर्क से जुड़ेंगे महाराष्ट्र से बाबा नगरी। जसीडीह से पुणे के लिए जल्द नई ट्रेनें। बाबा नगरी पर अब ट्रेनों की बरसात होने वाली है। रेलवे ने जसीडीह से वास्को दी गामा जाने वाली ट्रेन के बाद अब जसीडीह से पुणे जाने की ट्रेन का भी टाइम टेबल जारी कर दिया है। माना जा रहा है कि जल्द ही संथाल को नई ट्रेन का तोहफा मिल जाएगा। इस ट्रेन के चलने पर बाबा नगरी से महाराष्ट्र के बीच सीधी रेल सेवा शुरू हो जाएगी। रेलवे ने जो टाइम टेबल जारी किया है उसके अनुसार पुणे जसीडीह एक्सप्रेस पुणे से शुक्रवार की सुबह चलेगी और शनिवार शाम में जसीडीह पहुंचेगी। वापसी में जसीडीह से रविवार की रात खुलेगी और मंगलवार सुबह पुणे पहुंचेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विधायक अंबा प्रसाद के बॉडीगार्ड का नाम इस खतरनाक हत्याकांड में आया सामने। ऐसे हुआ मामले का खुलासा। पलामू के पांकी में राम जानकी मंदिर के पास 5 जुलाई को ठेकेदार जितेंद्र कुमार गुप्ता उर्फ जीतू गुप्ता की बाइक सवार 2 युवकों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मामले में बड़का गाँव के कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के सरकारी अंगरक्षक विजय यादव का नाम सामने आया है। विजय रामगढ़ जिला बल का जवान है और पलामू जिले के जपला का रहने वाला है। आरोप है कि घटना में जिन 2 युवकों के शामिल रहने की बात कही जा रही है उनके पांकी थाना के बगल स्थित पंडित जी के लॉज में रहने की व्यवस्था विजय यादव ने ही कराई। इसके लिए उसने पांकी निवासी युवक रवि शंकर उर्फ रवि गुप्ता का सहारा लिया था। इधर 5 जुलाई की शाम 6:30 बजे के करीब राम मंदिर के समीप रिश्ते में रवि के चाचा लगने वाले जितेंद्र गुप्ता उर्फ जीतू गुप्ता की बाइक सवार 2 लोगों ने हत्या कर दी।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो भ्रम में ना रहें, आज रात 8 बजे से 24 घंटे का वीकेंड लॉकडाउन। झारखंड सरकार ने 30 जून को अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइन जारी की थी। यह गाइडलाइन 1 जुलाई की सुबह 6 बजे से लागू है। इससे पहले सरकार की तरफ से जो भी दिशा निर्देश जारी किए जा रहे थे वह 1 सप्ताह के लिए ही थे। 1 सप्ताह के बाद नए सिरे से फिर से गाइडलाइन जारी होती थी, लेकिन अब के सप्ताह में 30 जून के बाद कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। इससे भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। 1 से 7 जुलाई के बाद आगे क्या होगा, इसका जवाब यह है कि भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। 30 जून को जारी गाइडलाइन अगले आदेश तक के लिए है। अनलॉक 5 के जो दिशा निर्देश हैं वह जारी रहेंगे और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन भी होगा। 11 जुलाई रविवार को धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, जामताड़ा, देवघर, गोड्डा, दुमका, साहिबगंज, पाकुड़ समेत पूरे झारखंड में वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। धन्यवाद।